कुछ रास्ते नक्शों पर होते हैं और कुछ रास्ते हौसला मांगते हैं। कलाम की वो झीलें जो गर्मियों में स्याहों से भरी होती हैं और आज शदीद सर्दियों में बर्फ़ की चादर ओढ़े खामोश खड़ी हैं। महूडन, सैफुल्ला और नसरुल्ला झीलें ये सिर्फ खूबसूरत मकामात नहीं बल्कि एक सवाल है, क्या शदीद सर्दी के मौसम में वहाँ तक पहुँचा जा सकता है? रास्ते फिसलन वाले हैं और मौसम बेरहम है। हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है। इस व्लॉग में हम जानेंगे कि सर्दियों में कलाम की मुंजमद झीलों क्या वाकई वहाँ जाना मुमकिन है या नहीं। महीना है जनवरी 2026 का, जहाँ पे दर्जा हरारत -15 के करीब है। शदीद सर्दी के मौसम में हमारा वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, डू एंड डोंट्स क्या हैं, वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो आपको जानने की ज़रूरत है इस व्लॉग में आपको दी जाएंगी। अगर आप अपने ट्रैवल के ज़ौक़ को एक नया रंग देना चाहते हैं तो मेरी आज की खूबसूरत ट्रैवल जर्नी सिर्फ आप लोगों के लिए है। गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। अर्ली मॉर्निंग आपको 7 बजे का मैं व्यू दिखा रहा हूँ। इस वक्त टेम्परेचर इज़ -13 डिग्री सेंटीग्रेड। बेइंतहा ठंड है जी, ज़बरदस्त किस्म की कड़ाके की ठंड है। वेदर इज़ क्वाइट क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हमारा इरादा जाने का है महूडन, सैफुल्ला, नसरुल्ला लेक्स। देखते हैं क्या वो झीलें जम चुकी हैं या क्या सूरत हाल है, क्या वहाँ तक पहुँचा जा भी सकता है कि नहीं। तो शुक्र है कि वेदर आज बेहतर है, लेकिन वेदर फोरकास्ट ये दिखा रही है कि आज शाम से बर्फ़बारी, स्नोफॉल एक्सपेक्टेड है। तो दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ कलाम एट द मोमेंट। हम जी कल इस्लामाबाद से कलाम आए और कलाम आने का जो रास्ता था वो बिल्कुल ठीक था। इवन इस्लामाबाद से कलाम हर तरह की गाड़ी बासानी आ सकती है। बहरीन तक बिल्कुल रोड ठीक है। बहरीन से लेके कलाम तक 15 से 18 ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे गाड़ी को ज़रा आराम से निकालें, लेकिन वंस अगेन हर तरह की गाड़ी बड़े आराम से कलाम में आ सकती है। ठंड शदीद है। कुछ दिन पहले -30 -28 टेम्परेचर था, आज टेम्परेचर -13 है और बेइंतहा ठंड है। बेहतरीन किस्म के गर्म कपड़े, थर्मल्स आपके पास होने चाहिए, वरना आप इस ठंड में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। बाकी हमारा स्टे मारिया होटल में था। ये होटल कुछ अर्सा पहले ही बना है। यहाँ पे बेहतर बात है कि इनके पास सिंगल रूम भी हैं, कनेक्टेड रूम भी हैं और वहाँ पे रेनाई के जो गैस और बिजली के हीटर हैं वो दोनों अवेलेबल हैं। बल्कि एक ही हीटर अवेलेबल है जिसमें बिजली और गैस से आप चलाते हैं। और उसके अंदर सूरत हाल ये है कि इनके पास जनरेटर की फैसिलिटी भी है, वापडा भी यहाँ पे आ रही है। अगर बिजली जाए तो जनरेटर फ़ौरन ऑन करते हैं, गैस के लिए सिलेंडर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो पूरी रात आप बड़े सुकून से यहाँ पे जो है रात गुजार सकते हैं। वरना कलाम में होटल सस्ते तो बहुत हैं, लेकिन वहाँ पे ठंड की बहुत बुरी सूरत हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, डे 2 का स्टार्ट होने लगा है और हमारा आज का जो प्लान है वो महूडन, सैफुल्ला, नसरुल्ला झील जाने का है। मेरे साथ हस्ब ममूल मेरी फैमिली मौजूद है और ये मेरे प्यारे भाई नवीद मौजूद हैं। इनकी मोहब्बत है कि हम हर कुछ अरसे बाद इनके पास चले आते हैं और ये हमें बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जी नवीद, चलें जी। मौसम बहुत अच्छा जी। लकली सुबह तो बहुत ठंड थी, -12, अभी कोई -10 दिखा रहा है, लेकिन अच्छी बात है कि धूप निकल आई है। आप आसमान चेक करें जी, क्लाउड्स चेक करें। इतना नीला आसमान अब शहरों में बहुत कम नज़र आता है और देखने को मिलता है जी। ये जी कलाम का मेन बाज़ार आ चुका है और यहाँ से हम उशू फॉरेस्ट से होते हुए इंशाल्लाह अपनी मंजिल की जानिब जाएंगे जी। हम जी कलाम के पुराने बाज़ार से गुजर रहे हैं। जब आप कलाम में दाखिल होते हैं तो पहले आप नया बाज़ार क्रॉस करते हैं और उसके 5-6 मिनट के बाद पुराना ओल्ड बाज़ार आ जाता है। तो ये कलाम का पुराना बाज़ार है। कहते जी कलाम स्विट्ज़रलैंड और पाकिस्तान है। जब स्नोफॉल हो रही हो और यहाँ का जो है ना रंग वो दीदनी होता है। ठंड बहुत शदीद है जी। इतनी ठंड कागान नारान में नहीं मिलेगी जितनी ठंड आपको कलाम जिसके आउटर साइड पे मिलेगी जी। हम जी फेमस उशू फॉरेस्ट पहुँच चुके हैं। यहाँ से दरख्तों के झुंड का आगाज़ हो चुका है जी और इसको क्रॉस करते हुए हम आगे की तरफ जाएंगे। अगर आप मेरी सवात और कलाम सीरीज़ को देखें जो मेरे चैनल पे मौजूद है, तो वहाँ पे ड्यूरिंग स्नोफॉल हमने इस एरिया को एक्सप्लोर किया था और तकरीबन मेरा ख्याल में मंथ था फ़ैब शायद, और बहुत खूबसूरत जी वो सीन थे। आप उसको ज़रूर देखिएगा। बहरहाल जी, वंस अगेन वी आर क्रॉसिंग द उशू फॉरेस्ट।
आप यकीन करें, यहाँ जब दरख्तों में बर्फ़ पड़ी होती है ना तो उसका जो नज़ारा है वो बयान से बाहर है। बहरहाल ठंड की कलाम में बहुत शदीद होती है। जब भी आपने आना है तो गर्म कपड़े और अच्छे खासे गर्म कपड़े लेके आने हैं, वरना आपके लिए यहाँ पे सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। अगर यहाँ पे इस वक्त बादल आ जाएं तो मौसम यकदम 180 डिग्री में शिफ्ट कर जाएगा। आप हुसन चेक करें जी कलाम वैली का, सुभान अल्लाह। ये नवीद बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले यहाँ पे टेम्परेचर -30 -28 तक था और 2 दिन से -13 -12 पे है, वरना बहुत शदीद ठंड थी यहाँ पे और ये लोग भी इतनी ठंड से तंग हो गए थे। ऐसे ही जी। अब देखना ये है जी कि प्रेडिक्शन तो है कि रात से कल से बर्फ़बारी स्टार्ट होगी। हम 2 दिन यहाँ पे हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ है कि बर्फ़ पड़ जाए और हम लाइव स्नोफॉल देखें कलाम में दोबारा पड़ते हुए, और इस तवज्जो से आपको भी देखने को मौका मिलेगा। तो स्टे ट्यून विद अस। हम भी दुआ गो हैं, आप भी दुआ करें और अगले वीलॉग का इंतज़ार करें। अगर बर्फ़ पड़ी तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। चांसेस हैं कि बर्फ़ पड़ेगी इंशाल्लाह। बिलाशुबा कहा जा सकता है कलाम इज़ द वैली वेयर द माउंटेन्स टच द क्लाउड्स। हम जी मटल्टा वादी में यानी कि मटल्टा की वैली में दाखिल हो चुके हैं। मटल्टा वैली के बाद फिर आपका प्लोगा वैली आएगा, देन उसके बाद महूडन लेक और सैफुल्ला नसरुल्ला लेक आएंगी जी। कुदरत के शाहकार देखें जी, अभी तो सर्दियों का मौसम है, पानी नहीं चल रहा, वरना पहाड़ में सामने आपको पगडंडी नज़र आ रही जहाँ पे पानी फ्लो करता होगा। कितने सालों से, सदियों से पानी चल रहा होगा और ये पहाड़ों में देखें पगडंडी सी नज़र आएगी जो कि पानी ने चल चल के बनाई हुई है। आपको पता है जी कि वाई वी ऑल आर फैसिनेटेड व्हेन वी आर इन द माउंटेन। इस तरह की वैलीज़ में आके, पहाड़ों में आके, झीलों में आके, दरियाओं में आके हम हमेशा अच्छा महसूस क्यों करते हैं? इसकी शायद वजह यही है कि असल में तो नेचुरल चीज़ें यही हैं और नेचर के साथ, नेचुरल चीज़ों के साथ जितना आपका रब्त बढ़ता जाएगा जो अल्लाह ताला की बनाई गई हैं, उतना आपको जो है बेहतर फील होगा। यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, अबाउट द एनवायरनमेंट, एवरीथिंग। लेकिन जो मैन मेड चीज़ें हैं, हमने जो सोसाइटीज़ बनानी शुरू की, शहर बनाने शुरू किए, ठीक है, वो भी एक नीड ऑफ द आवर है, अब ज़रूरत है, लेकिन वो नेचर से हम दूर होते जा रहे हैं। तो जब भी हम लोग नेचर के करीब आते हैं, नेचुरल चीज़ों के करीब आते हैं, वी ऑलवेज फील गुड। यही वजह है कि हमें भी बाकी लोगों की तरह जगह बहुत फैसिनेट करती हैं एज ऑलवेज। असल में जी इस रोड पे आपने ख्याल ये करना है कि रोड पहले की निस्बत अब ये रोड को बेहतर किया गया है। अब रोड क्योंकि बेहतर है तो लोग यहाँ पे ओवर स्पीडिंग करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे मुझे नवीद ने बताया और लोगों ने बताया कि एक्सीडेंट बहुत सारे होते हैं, और स्पेशली उन लोगों के साथ जो दूसरे शहरों से आए होते हैं। क्योंकि यहाँ पे जब तक आपको रोड के मिजाज का पता ना हो, आपने टन 2-3 दफ़ा ड्राइव गाड़ी ना की हो, आपको अंदाज़ा नहीं होता। तो लिहाजा जब भी इस रोड पे आएँ या किसी भी रोड पे जाएँ तो पहले आप खुद ड्राइव करके देखें। टर्न्स पे स्पेशली आपने स्पीड को कम रखना है। अगर रोड ऊपर की तरफ जा रही तो आपको आगे नज़र नहीं आता कि आगे रोड नीचे मुड़ रही है या लेफ़्ट राइट जा रही है, तो आपको ज़रा एहतियात करने की ज़रूरत है। तो इन रोड्स पे स्पीड लगाने का जो है ना रिस्क बहरहाल आपको नहीं लेना चाहिए। आप जी सर्दियों में तो इस जगह पे आपको ग्लेशियर पड़े नज़र आते हैं और अक्सर यहाँ से रोड बंद हो जाती है। हम पिछली दफ़ा भी जब आए तो यहाँ पे ग्लेशियर थे, उसकी वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो ये जगह अक्सर ग्लेशियर की वजह से बंद हो जाती है, सामने से बर्फ़ पड़ती है, ग्लेशियर आते हैं और ये रोड बंद कर हो जाती है। अभी तो शुक्र है रोड खुली हुई है और एक्सपेक्टेड तो है कल से स्नोफॉल शुरू होगी, तो लेट्स सी, आप भी हमारे साथ रहिएगा। और अभी अगर आप देखें तो रोड की कंडीशन बिल्कुल ठीक है। सुने आगे बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। अब देखना ये है क्या हम महूडन, सैफुल्ला, नसरुल्ला झील तक पहुँच पाते हैं कि नहीं। तो चलिए हमारे साथ रहिए, जहाँ तक जा सकते हैं इंशाल्लाह जाएंगे और आपको दिखाएंगे। ये रास्ते में एज़्योर लेगून भी जी एक नया एक रेस्टोरेंट या होटल बना है। यहाँ पे भी अगर आप आके स्टे करना चाहें, प्लोगा से थोड़ा पहले है, तो यहाँ भी आप स्टे कर सकते हैं। एक ये जगह बेहतर है और प्लोगा में रेनबो कॉटेजेस जगह बेहतर है। तो ये 2 जगह आपको बेहतर मिलती हैं, यहाँ पे आके आप स्टे वगैरह कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हट्स वगैरह बनाए हैं और कुछ मेहमान यहाँ पे आए भी हुए हैं और यहाँ पे स्टे भी उन्होंने किया हुआ है। तो बहरहाल अगर आपने महूडन के करीब स्टे करना है तो एज़्योर लेगून
पलोगा से पहले और पलोगा के साथ रेनबो कॉटेजेस, ये 2 जगह बेहतर हैं। पलोगा में नहीं है? हाँ, वाकई बस। ये देखिए जी, रेनबो कॉटेजेस आ चुका है और ये भी डिसेंट स्पेस है। यहाँ पे आपको पूरा कॉटेज भी मिल जाता है, बड़े कॉटेज भी अवेलेबल हैं, छोटे कॉटेज भी अवेलेबल हैं। तो यहाँ भी आप स्टे कर सकते हैं। सर्दियों में ये खुला होता है जी। अभी यहाँ पे आपको बर्फ़ नज़र आ रही है, लेकिन ठंड बहुत होती है जी। इनसे पिछली दफ़ा हमने नाश्ता किया था, तो नाश्ता तो बहुत आउटस्टैंडिंग था इनका, जगह भी खूबसूरत है। तो अब यहाँ भी स्टे कर सकते हैं जी। अभी जी आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ नज़र आनी स्टार्ट हो चुकी है। इसकी शिद्दत में थोड़ी देर के बाद मज़ीद इजाफा हो जाएगा। अब देखते हैं रोड की क्या कंडीशन है। अभी तक तो रोड बड़ा बेहतरीन हालत में बना हुआ है, यहाँ तक किसी भी तरह की गाड़ी में आया जा सकता है। हम जब पिछली दफ़ा आए तो इस रोड पे बहुत सारा काम हो रहा था, तो वहाँ पे मैंने रिकमेंड किया था कि आप अपनी गाड़ी ना लेके आएँ, लेकिन अभी तक रोड ठीक है। आगे भी देखते हैं, फिर आपको बताते हैं कि क्या आप अपनी गाड़ी तक महूडन झील तक जा सकते हैं कि नहीं। ये जी पलोगा वैली आ चुकी है। अब हम पलोगा वैली में दाखिल हो चुके हैं और यहाँ पे देखिए बर्फ़ आपको नज़र आएगी। हम पिछली दफ़ा जब सर्दियों में आए तो इससे आगे नहीं जा सके थे, क्योंकि रोड बंद थे और बर्फ़ की कंडीशन बहुत ज़्यादा थी यानी कि, और हम जा नहीं सके। अभी खैर बर्फ़ पड़ी है, लेकिन रोड खोला, शुक्र है। लेकिन जब यहाँ बर्फ़ पड़ जाए तो ये वादी बेइंतहा खूबसूरत हो जाती है जी। और कोशिश करें कि यहाँ पे आप तब आएँ जब वेदर प्रेडिक्शन कर रहा हो, प्रेडिक्शन हो कि स्नोफॉल होगी, 2-3 दिन का दिखा रहा हो, तो चांसेस ब्राइट होते हैं कि स्नोफॉल होगी, तब आएँ तो फिर आप ज़्यादा एंजॉय करेंगे। लेकिन बर्फ़बारी में अगर आप एक्सपीरियंस ड्राइवर नहीं हैं, 4x4 और स्नो चेन आपके पास नहीं है, तो बेहतर अपनी गाड़ी को कलाम में खड़ा करें और जीप को हायर करके आप यहाँ तक आ जाएँ। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, होटल्स बन चुके हैं, लेकिन बहुत ही बेसिक किस्म की यहाँ पे आपको अकोमोडेशन मिलेगी। अगर आपने डू द ड्यू करना है और ठंड भी इंजॉय करनी है और आपने बिल्कुल एक कुदरती माहौल इंजॉय करना है देसी, तो फिर आप यहाँ पे आके रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं जी। बिजली के वोल्टेजेस का यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे टरबाइन, छोटे छोटे टरबाइन से बिजली पैदा की जा रही है। वार्डा की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, कोई बड़े जनरेटर तक पलोगा वैली में नहीं मिलेंगे। तो फिर ये इस चीज़ का आपके पास ज़रा नॉलेज होना चाहिए। अभी पलोगा वैली में आपको दिखाते हैं कि ठंड की क्या सूरत हाल है। ये बेसिकली ट्राउट के फॉर्म है जी। अभी तो हाँ, यहाँ पे ट्राउट आपको नज़र आएगी। ये फार्मी ट्राउट है जी, काफ़ी है। अब ये देखें जी, ठंड की हालत चेक करें। इस पे जो बर्फ़ का पानी है वो सारा जम चुका है जी। तो मेरे कहने से तो आपको शायद अंदाज़ा ना हो, लेकिन ये देखने के बाद आपको ज़रूर पता लगेगा कि ये कितनी ठंड है यहाँ पे। अभी यहाँ -10 -12 चल रहा है, धूप निकली है, लेकिन आप हालत चेक करें जी। यहाँ का गर्मी का ये तोड़ है जी, सर्दी का ये तोड़ है। ये देखें जी, सर्दी का ये तोड़, ये लकड़ी को काटेंगे और जलाएंगे। और आप ये देखें जी, ठंड की क्या हालत है यहाँ पे जी। मतलब हद है, ठंड की हद है जी। और ये देखें, पानी जम चुका जी, और ये ठंड के हालात हैं। हमने जी 10 मिनट का स्टे वो लिया, थोड़ा सा यहाँ पे नेचर को एंजॉय किया। अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ जी। बहुत तगड़ी जीप है जी, ज़बरदस्त किस्म की जीप है ये। आप ये चेक करें जी, आसमान कितना नीला, साफ और शफाफ है, कोई इम्प्योरिटी नजर नहीं आएगी। ऐसे आसमान, ऐसा रंग आपको शहरों में अब ना होने के बराबर मिलता है।
अगर मैं कराची की बात करूँ तो लोग शायद ये भूल ही चुके हैं कि आसमान इतने रंग का भी होता है, इस तरह साफ सुथरा। आप रास्ते की खूबसूरती चेक करें जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जी चश्मे शिफा हम आ चुके हैं, या यहाँ पे वो चश्मा है जिसका पानी सुनने में बेहतरीन है, हमने पहले भी पिया, बड़ा जूद अदम, बड़ा लाइट, बहुत ही शानदार। और ये देखें जी, आपको यहाँ पे भी बर्फ जमी नजर आएगी चश्मे शिफा के बिल्कुल ऊपर। लुक एट द व्यू जी। ये जी चश्मे शिफा पे हम मौजूद हैं, टोटल फ्रीज हो चुका है जी। और ये यहाँ का पानी है जी, इस पानी में आपकी हिम्मत है कि आप इसमें हाथ डालें या इसको पी के दिखाएं जी। तो ये आपको अपसेट कर सकता है, सर्दियों में लें, थोड़ा गर्म करें फिर यूज करें जी। जम जम जमा, जम जम जमा, कची कुमा कची कुमा कची कुमा। ये देखें जी, ये तोड़ो कुछ एक जरा देखो। हाँ खड़े हो जाओ अगर होना है तो मुझे खा सकते हैं, खा सकते हैं। मैंने भी खानी है। I want some. I also want. अब काट दे। खानी है? खाने नहीं है बेवकूफ, बीमार हो जाएगा खा। निकाल के देख लिया। मैंने वो तोड़ दो, टमाटर खाओ। ये देखें जी, नबी जरा साइड में, ये चीज बचो यार, इसको तोड़ना नहीं है। चलो वाह, ये देखें जी, ये करमन है जी। ये दूध से घी निकाल के पीछे जो चीज़ रहती है उससे भी कुछ निकाल के ये चीज़ बनाई जाती है। इसके बाद इसको घी में पकाते हैं और ये चीज़ की तरह एक चीज़ बनती है जिसे करमन कहते हैं। अभी हमने ये लिया है, इसको आगे जाके घी में पकाएंगे और फिर चख के बता दें कैसी लगती है। यहाँ की लोकल डिश है, बहुत गर्म है और सर्दियों की जो सौगात है ये खानी चाहिए जी। ये जो करमन है ये यहाँ की लोकल देसी डिश है। दूध से जो घी निकालते हैं, जो बीच में मादा बचता है उसको भी एक ख़ास तरह से प्रोसेस करके ये एक थोड़ा सा रॉ मटेरियल की शक्ल में आपको ना टुकड़ी की शक्ल में ये थोड़ी सी चीज़ मिल जाती है। इसको फिर पकाने का भी तरीका घी के अंदर, और ये जायका बिल्कुल चीज़ की तरह देता है, जैसे आप चीज़ खाते हैं बिल्कुल चीज़ की तरह, लेकिन ये गर्म होता है और सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इस सीज़न में यहाँ की मशहूर सौगात है। अभी ये जो नवीद है ये वहाँ पे हमें पकवा के दिखाएगा और फिर खाएंगे और फिर इसका जायका टेस्ट भी बताएंगे और लोगों से पूछेंगे इसकी अफादियत मज़ीद क्या है। लीजिए, रोड पे अब ब्लैक आइस स्टार्ट हो चुकी है, रोड पे कोहरा पड़ा है, ब्लैक आइस भी है। अभी कल परसों भी यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ आई थी तो वो टायर स्लिप हुआ और वो गाड़ी नीचे गिर गई। तो थोड़ा सा फिर यहाँ पे एहतियात जो है वो करनी पड़ती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी तक पलोगा से आगे तक भी रोड काफ़ी बेहतरीन हालत में बना दी गई है। आगे की तरफ जा रहे हैं लेकिन बर्फ़ अब आहिस्ता आहिस्ता हमें नज़र आनी शुरू हो चुकी है। देखते हैं कि आगे क्या सूरत हाल है जी। आप वैली चेक करें और वैली का व्यू चेक करें जी, सुभान अल्लाह, ब्यूटीफुल। यहाँ पे देखें लैंडस्लाइड में काफ़ी पत्थर भी आपको रोड पे नज़र आएंगे। ये आपको रोड पे अगर नज़र आ रहा हो तो लैंडस्लाइड भी होती रहती है, पत्थर गिरते रहते हैं, तो ज़रा आपने एहतियात करनी है, अपने इर्द गिर्द पे भी नज़र रखनी है। तो यू नीड टू बी वेरी अटेंटिव वाइल ड्राइविंग ऑन दिस रोड। अब ये ख़राब पैच है, यहाँ पे जो गाड़ी नीचे होगी उसके लगने के चांसेस बहरहाल यहाँ पे हैं। अब ये देखें एक ग्लेशियर आया हुआ है, उसको काट के इतनी जगह बनाई गई कि गाड़ी निकल सकती है, लेकिन
शायद अगर एक दो दफ़ा बर्फ़ पड़े तो ये रोड बंद हो जाए जी। अब देखें यहाँ पे 4x4 जीप है, लेकिन फिर भी गाड़ी को बड़े आराम से एहतियात से चलाया जा रहा है ताकि गाड़ी इम्बैलेंस हो के स्किट हो के कहीं दीवार में लग ना जाए या नुकसान ना हो जी। तो यहाँ पे फिर आपको ये केयर करनी पड़ती है। वक्त के साथ साथ जूं जूं हम करीब होते जा रहे हैं, नज़ारे खूबसूरत होते जा रहे हैं, बर्फ़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है लैंडस्केप के ऊपर। तो देखते हैं जी आगे क्या सूरत हाल है। बहरहाल यहाँ पे ब्लैक आइस काफ़ी ज़्यादा है रोड के किनारों पे, वहाँ पे आपको एहतियात करनी है। ये रास्ता कब बंद होगा, किस महीने में? ये इस दफा तो शुक्र है इस टाइम तो खुला है। ये भी हमने खुद दशहर खुला हुआ है गाड़ी वाला, वरना ये बंद हो जाता है। ये मैं जिस दिन आया उसी दिन ही दशहर आ गया हमारे सामने। अच्छा, ये रास्ता जी लकली जनवरी के मिड तक खुला हुआ है, वरना अमूमन ये रास्ता जनवरी के अंदर बंद हो जाता है। और इस दफ़ा बर्फ़ थोड़ी लेट पड़ी है, लेकिन अभी बर्फ़ की प्रोटेक्शन भी है, तो शायद कुछ दिनों के बाद ये रास्ता एसेसिबल ना हो और आप लोग इस सीज़न में फिर महूडन लेक आगे तक ना जा पाएँ। अभी तक तो रास्ता खुला है। इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि हम महूडन लेक, सैफुल्ला, नसरुल्लाह तक जा पाएंगे। देखते हैं, लेट्स सी। यहाँ पे ब्लैक आइस बहुत ज़्यादा रोड पे हो चुकी है, गाड़ी को बड़े एहतियात से, बड़े आराम से चलाना पड़ रहा है। शुक्र है अभी तक चेन लगाने की ज़रूरत तो महसूस नहीं हुई, लेकिन आगे देखते हैं जी। अब यहाँ पे गाड़ी जबरदस्त तरीके से स्लिप कर रही। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, निकल गई थी। ब्यूटीफुल लैंडस्केप जी, ब्यूटीफुल लैंडस्केप, अमेजिंग व्यू। हम जी महूडन झील से सिर्फ 2-3 मिनट की दूरी पे हैं। यहाँ तक हम खैरियत से पहुँच आए। मैंने आपको पहले बताया कि अभी तक तो रास्ता खुला है, लेकिन अगर स्नोफॉल हो गई तो ये रास्ता कुछ दिनों में मुकम्मल तरह से बंद हो जाएगा, मज़ीद फिर आप आ नहीं पाएंगे। तो शायद ये आखिरी वीडियोस में से कुछ हो जो इस सीज़न में 2026 में आप देख पाएंगे, महूडन, सैफुल्ला और नसरुल्ला। अगर मैं रास्ते की बात करूँ तो यहाँ तक रास्ता बिल्कुल ठीक है, हर तरह की गाड़ी बड़े आराम से अब यहाँ तक आ सकती है। कुछ महीनों पहले रास्ता बहुत ख़राब था, लेकिन रोड पे काम कर दिया गया है, तो आप अपनी किसी भी तरह की गाड़ी में आ सकते हैं। लेकिन सर्दियों के मौसम में मैं वैसे रिकमेंड करता हूँ कि रोड पे ब्लैक आइस होने की वजह से रोड के साइड पे देखें कोई आपको ऐसी हर्डल्स नज़र नहीं आएंगी कि आपकी गाड़ी को रोक सके। अगर आपकी गाड़ी स्किट हो गई तो वो नीचे जाके पत्थरों में गिर सकती है। तो अगर आपके पास 4x4 है, चेन है, तो फिर आप ज़रूर आएँ। एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं तो कोई मसला नहीं, अदरवाइज़ अब कलाम में गाड़ी खड़ी करें, जी भाई कर ले, बेहतर है। ये देखें जी, हम अल्हम्दुलिल्लाह आपसे बातें करते करते महूडन झील पहुंच चुके हैं। लेकिन हम पहले जाएंगे सैफुल्ला के बाद जो नसरुल्ला आखिरी झील है वहाँ तक जाएंगे, वहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे, फिर सैफुल्ला पे आएंगे, फिर एंड पे महूडन आएंगे और तीनों झीलों का अहवाल आपको सुनाते हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारा है जी महूडन झील का, हद निगाह बर्फ़, और पानी अभी तक यहाँ का फ्रीज़ नहीं हुआ, दैट्स द गुड थिंग। पानी चल रहा है और बोटिंग खड़ी हुई है जी, और ये महूडन झील का बोर्ड भी आपको नज़र आ गया होगा।
यहाँ पे बर्फ़ अच्छी खासी है जी। एक आगे बर्फ़ है इधर, और आगे शायद इससे भी ज़्यादा बर्फ़ होगी। महूरन झील आपकी आंखों के सामने मौजूद है। महूरन झील से जो सैफुल्ला है वो तकरीबन 10-15 मिनट की ड्राइव पे है, और उससे मज़ीद 10-15 मिनट की ड्राइव पे आप नसरुल्ला झील जा सकते हैं। बहुत सारे लोग अक्सर जो आते हैं वो महूरन से आगे नहीं जाते, लेकिन महूरन से आगे भी 2 झीलें, इसको देखा जा सकता है। अगर उसके बाद भी आप ट्रैकिंग करके पैदल घंटा एक जाना चाहें तो एक और भी झील आगे है, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे जी रोड पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ मौजूद है, सारी की सारी ब्लैक आइस है। तो ये आपकी आंखों के सामने यहाँ का नज़ारा मौजूद है जी। ये जी हम सैफुल्ला झील आ चुके हैं। ये सैफुल्ला झील आपकी आंखों के सामने मौजूद है जी, और ये जगह बहुत पीसफुल, बहुत क्वाइट है। अगर कभी आप गर्मी पे हैं तो माउंटेन की जगह यहाँ पे स्टे करना ज़्यादा मुनासिब है। मेरी रिकमेंडेशन है जी कि महूरन झील तक तो आप आ सकते हैं। महूरन झील से आगे सैफुल्ला और नसरुल्ला आप पैदल ट्रैकिंग कर लें तो ज़्यादा बेहतर है गर्मियों में भी, क्योंकि ये रोड ठीक नहीं है। महूरन के आगे रोड ठीक नहीं बना हुआ, तो अगर आप पैदल आधे घंटे की भी हाइक करें तो आप नसरुल्ला सैफुल्ला झील आराम से जा सकते हैं। ये सैफुल्ला झील का भी बोर्ड आपको लेफ्ट साइड पर नजर आ रहा होगा जी। एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स नसरुल्ला झील, जो कि मेरे ख्याल में मुंजमद है, जम चुकी है, और उसके ऊपर सुना है कि आप पैदल वॉक शॉक कर सकते हैं। तो देखते हैं जी, जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अच्छी खासी बर्फ है जी। रोड के ऊपर गाड़ी को बड़े एहतियात से ड्राइव करना है आपने। ओह माय गॉड। लीजिए जी, हम नसरुल्ला झील भी पहुंच चुके हैं। किधर जमी है? तो पानी है ये नीचे जमी हुई है। किधर? सैफुल्ला सैफुल्ला जमी हुई है? ये नहीं जमी हुई। बस ये भी है, बर्फ आगे मत जाना। चलिए आइए आपको नसरुल्ला झील के कुछ ड्रोन शॉट दिखाते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि ये जगह मौसम सरमा में कितनी खूबसूरत लगती है। अब ये देखें जी कितनी साफ सुथरी बर्फ है।
पापा ये क्या चीज है? जाओ खेलो जाके यार, कहाँ ले आए? यहाँ जाओ खेलो, नरम बर्फ है। पापा पापा कहाँ ले आए? नहीं आपको मजा नहीं आ रहा? बस की गाड़ी है। ओहो सीधा चलो, नीचे से चलो सीधा। पापा ये कहाँ ले आए हैं? मैं आपको लाया हूँ ऐसी जगह जहाँ बेजबरदस्त बर्फ है, यहाँ स्नोमैन बनाओ, जहाँ जो मर्जी करो। मैं अपने पहले वीलॉग्स में ये बता चुका हूँ कि नसरुल्ला झील में बहुत कम लोग आते हैं। वजह यह है कि बहुत सारे लोग महूडन झील से ही वापस चले जाते हैं, जबकि वो नहीं जानते कि महूडन झील से 10-12 मिनट की ड्राइव पे सैफुल्ला झील मौजूद है और फिर नसरुल्ला झील मौजूद है। आप यहाँ के कुछ ड्रोन शॉट देखें जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे लोगों की तादाद बहुत कम थी। इसीलिए मैं जब भी कराम या महूडन झील जाता हूँ तो मैं ज़्यादा टाइम नसरुल्ला झील पे स्पेंड करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे रश ना होने के बराबर होता है। पूरी फैमिली बशमूल मेरे, हमने नसरुल्ला झील की साफ सुथरी सफ़ेद बर्फ को बहुत एंजॉय किया। अरे क्या आपको मालूम है कि सैफुल्ला और नसरुल्ला दो बुजुर्ग थे जिनके नाम से इस जगह को मंसूब किया गया है। वो कहते हैं कि ज़िंदगी एक जिद्दोजहद मुसलसल है और बस आपका काम है चलते जाना और बस चलते ही जाना। आपकी तरह मेरी भी यही ख्वाहिश है कि हमारी ज़िंदगी इसी तरह के रास्तों पर, बल्कि खूबसूरत रास्तों पर सर्फ हो, लेकिन हर सफ़र का एक इंजाम मुतय्यन है। ये खूबसूरत जगह, ये सफ़र भी जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। बहरहाल अभी बहुत सा हिस्सा बाकी है, मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। नहीं मालूम ना। अम्मा वी आर एट सैफुल्ला लेक जी। हम पहले नसरुल्ला झील गए, बहुत खूबसूरत शॉट लिए। अमूमन वहाँ पे लोग नहीं जाते और सैफुल्ला झील आए तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त माहौल है। इस तरफ क्योंकि लोग ज़्यादा हैं थोड़े से, तो खैर इतना रश नहीं है। तो हम जा रहे हैं सामने की तरफ बोर्ड पे, जहाँ पे ज़रा बर्फ़ नरम भी है और वहाँ पे मौसम भी और माहौल भी ज़रा अच्छा लग रहा है। तो हम जा रहे हैं बोर्ड पे दूसरी तरफ जी। झील जी काफ़ी हद तक जम चुकी है देखें, और बर्फ़ की तय थी, इस पे आप चल के आगे तक जा सकते थे, लेकिन अब धूप ज़्यादा निकली है तो ये मेल्ट हो गई है, इसलिए हमें बोर्ड पे जाना पड़ रहा है जी। अपना सेंटर में जाओ। ठीक है मम्मा, ठीक है। व्हाट इज दिस? ये पानी सारा जम चुका था, धूप लगी तो हो गया, अदरवाइज आप यहाँ से पैदल चल के स्कोरे के ऊपर दूसरी तरफ जा सकते थे। आराम आराम से यार, ठंडा पानी आ रहा है यार। एक बर्फ का टुकड़ा उठा के देखते हैं। अब ये बर्फ तोड़ के हमें दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सारी बर्फ लगी हुई है, वो देखो यहाँ पे चल। योगा अरे रास्ता को कमर कर और सारी बर्फ करो देख। अब ये पूरी बर्फ इधर जा रहा है। सुपरमैन के क्रिस्टल्स। देखिए हर मौसम का एक अपना एंजॉयमेंट लेवल है। अब बात यह है कि धूप निकली है तो धूप बहुत अच्छी लग रही है,
बर्फ़ भी है, लेकिन अगर यहाँ पे बादल हों और स्नोफॉल हो रही है तो उसका भी अपना ही मज़ा है। तो दोनों मौसम जी अच्छे हैं। लकीली अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई कि सूरज निकला हुआ है और हम ये बेहतरीन नरम-नरम बर्फ़ को एन्जॉय कर रहे हैं। महोडन झील, सैफुल्ला, नसरुल्ला में जो चीज़ें मुख्तलिफ हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। सैफुल्ला पीसफुल स्पॉट है। यहाँ पे छोटा सा आप कह लें, दरिया सा कह लें या छोटा सा नाला सा कह लें, उसे क्रॉस करके दूसरी तरफ आते हैं और इसके पीछे सामने मैं आपको ड्रोन शॉट में दिखाता हूँ कि वहाँ पे एक आबशार है जो कि बिल्कुल फ्रीज़ हो चुकी है, मुंजमद हो चुकी है। तो ये जगह सैफुल्ला को मुख्तलिफ बनाती है। और जो महोडन झील है, महोडन झील एक मेन स्पॉट है जहाँ पे आपको रश भी ज़्यादा मिलेगा, होटल्स भी ज़्यादा मिलेंगे। महोडन झील के बिल्कुल पीछे एक आबशार भी है, वो जगह खूबसूरत है। वहाँ तक ट्रैक करके 15 मिनट 25 मिनट में आप आराम से जा सकते हैं और वहाँ पे आपको टेंट्स भी मिल जाएंगे रहने के लिए, बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। तो उधर कमर्शियल जगह है तो शायद वहाँ पे इतना पीस आपको ना मिले। सैफुल्ला में बहुत पीस मिलेगा आपको। यहाँ पे आपको मतलब देसी वॉशरूम और छोटे मोटे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, लेकिन सैफुल्ला ज़्यादा पीसफुल है। नसरुल्ला की बात करें जो कि सैफुल्ला के बाद आती है, तो वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। आपने ख़ुद कैंपिंग करनी है, ख़ुद सारी चीज़ें लगानी है, तो वो जगह इससे भी ज़्यादा पीसफुल है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप नसरुल्ला में रात स्टे करना चाहते हैं, सैफुल्ला में या महोडन में। महोडन ज़्यादा कमर्शियल है, सैफुल्ला पीसफुल है, रश कम होता है, नसरुल्ला में कोई फैसिलिटी नहीं है। तो डिसीजन डिपेंड्स ऑन यू एंड योर चॉइस। ठंड की हालत देखे जी। ये देखिए कि हवा तेज़ चलने की वजह से दरख्त के पत्ते बिल्कुल एक तरफ और ठंड भी है, तो वो तकरीबन मुंजमद हुए हैं दरख्त के पत्ते, आपको हिलते हुए नज़र भी नहीं आएंगे। हमें जंगल में एक स्नाइपर भी मिल गया जी, जो पता नहीं किसके शिकार पे आया है। मेरे मुताबिक सैफुल्ला झील नसरुल्ला और महोडन से ज़्यादा खूबसूरत है। वजह यह है कि इसके पहाड़ों के दामन में आपको एक आबशार भी नज़र आएगी, दरख्तों का झुंड भी नज़र आएगा, पानी भी नज़र आएगा और सब्ज़ा भी नज़र आएगा। सर्दियों में ये जगह बेहद हसीन हो जाती है। तो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस की अगर आप बात करें इन तीनों झीलों में से, तो सैफुल्ला मेरे दिल के बहुत करीब है। एक्टिंग करनी है, गाड़ी नहीं चलानी है। महोडन झील आपके आंखों के सामने मौजूद है।
खूबसूरत नज़ारा पेश कर रही है। यहाँ पे अभी भी बोटिंग चल रही है। सैफुल्ला में तो काफ़ी तक पानी मुंजमद था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप झील के तरफ में बोटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे किसी ज़माने में बहुत घने जंगलात थे जी। अब महूरन झील पे जंगलात काफ़ी कम हो गए हैं। वजह यह कि यहाँ पे बहुत सारे आपको होटल्स नज़र आएंगे जी बने हुए, और बहुत बड़ी आबादी यहाँ पे जो है अब होटल्स का काम कर रही है, जिसकी वजह से दरख्त भी कट गए और जगह भी कमर्शलाइज होगी। अगर आप लोकल लोगों की ज़ुबानी सुने तो वो ये कहते नज़र आएंगे कि आपको ये तीनों झीलें महसूस होती हैं, पर हमारे मुताबिक ये पानी है जो पहाड़ों के दामन से आता हुआ यहाँ पे खड़ा हो जाता है। तो उनके मुताबिक ये झीलें आपके लिए तो हैं, हमारे लिए सिर्फ पानी की गुजरगाह के तौर पे हम इसको देखते हैं। यहाँ पे वली भाई हैं, उनको हमने कहा जी मालिक कड़मन बनाएं और थोड़ा सा खाना शाना बनाएं। वली किधर है यार? बोलो। ये वली भाई हैं जी। करमन बनाना तो और मुझे दिखाना कैसे बनाए। ठीक है, करमन जब बनाएंगे आपको आवाज देंगे और दिखा देंगे मेरे सामने। ओके, जबरदस्त। ये कढ़ाई लिया हमने, इधर रखा आग पे, आग के थोड़े आंच, अच्छा हल्की आंच रखनी है आपने, ठीक है। आंच रखनी है और इसमें डालना है पहला घी डालना है। ये लिया हमने घी थोड़ा सा, ये करमन का फायदा क्या है? ये क्या ये दूध से बनता है, दूध से बनता है, ठीक है। जो इधर बांडेची लोग होते हैं वो दूध से बनाते हैं इसको। ये बहुत ताकतवर है और मजे का चीज है, इसलिए नहीं है, ये सालन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा दही के जगह। ये जो कड़मन है ये किस चीज से बनता है? ये जो कड़मन है ये दूध से कैसे बनाते हैं इसको? ये दूध से नहीं है, दूध गरम करके, दूध गरम किया, जो पहले वो लस्सी बनते हैं ना, लस्सी बन गया के बाद उसको ऐसे बड़े बर्तन में रखे ना, ठीक है, उसके नीचे आग लगाते हैं, ठीक है। आग लगा के फिर वो जो लस्सी है उनसे ये निकलते हैं, फिर इसको निचोड़ करके नहीं है इसको बनाते हैं। इधर के जो ये हल्का सा तुर्श, हल्का सा खट्टा होता है, लेकिन ये बिल्कुल चीज का जायका देता है। और आप कहते हैं इस गरम भी है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और गरम है बिल्कुल। ये इधर जो ठंड ज्यादा होते हैं ना, हमारे घर में जो सारे लोग हैं ये इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सर्दी में इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है। इसकी जो खुशबू है ना वो थोड़ा सा हल्का सा चीज की तरह आई है। जो ही इन्होंने घी में डाला है तो चीज की तरह खुशबू आने लग गई है। ये तुर्कियन नहीं है, तुर्कियन पिज्जा में इस्तेमाल होता है सर। अच्छा, ये तुर्की के अंदर पिज्जा के अंदर आप कहते हैं कड़मन इस्तेमाल होता है। देखना आपने देखनी है, मारा है जाके ना, जान के मारा पानी में कम। ये जी कड़मन तैयार होके आ चुका है और ये चीज की तरह है और ये बहुत जबरदस्त ताकत वाला, सेहत वाला जी। ये हमने यहाँ सब्जी वगैरह मंगाई है, रोटी और दाल। अच्छा मुझे ये बताओ, ये कड़मन कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, मजे का है, चीज की तरह जायका है। बच्चों ने ये चीज वाली चीज बच्चों को बहुत पसंद आया कड़मन, और ये लिटरली डिलीशियस है जी, लिटरली डिलीशियस है। महूरन हो, सैफुल्ला हो कि नसरुल्ला, दरिया के उस पार साफ सुथरी और अनटच बर्फ आपको मिलेगी। थोड़ी सी एफर्ट करके आप इस खूबसूरत जगह को एंजॉय कर सकते हैं। महूरन झील में जिप लाइन की फैसिलिटी भी मौजूद है। बड़ी ज़बरदस्त जिप लाइन है। इसके चार्जेस की डिटेल मैं थोड़ी देर में आपसे शेयर करता हूँ। यहाँ पे ड्रोन फैसिलिटी भी मौजूद है। कुछ पैसे दे के आप अपने खूबसूरत जिप लाइन के एडवेंचर को वीडियो की शक्ल में रिकॉर्ड कर सकते हैं। शदीद सर्दी के मौसम में ये जिप लाइन करना डू द ड्यू करने वाली बात है। आपने बेहतरीन गर्म कपड़े पहने हो, आपके हाथ में ग्लव्स हों, एक बेहतरीन कैप मौजूद हो, अदरवाइज जिप लाइन करने के बाद आप किसी काबिल नहीं रहेंगे।
जिप लाइन के चार्जेस 500 रुपये पर पर्सन हैं, जिसमें 2 वे जिप लाइन आपको करवाई जाती है। अगर आप ड्रोन वालों की खिदमत लेंगे तो वो 800 से 1000 रुपये ड्रोन शॉट के लेंगे। दोनों हाथ छोड़ो। सही है, कुछ नहीं है। ठंडे ठंडे मौसम में जिप लाइन का अपना ही मजा है। ये हाउ योर एक्सपीरियंस? ठंड लगी है? ठंड लगी है? हाथ ही जम गए है ना, कहा था ना मैंने। जाओ हाथ गर्म करो जाके, शाबाश, बक बक बक। हाथ गर्म करो भाई, हाथ गर्म करो। लगा पता कितनी ठंड है? कहा था ना पहन लो ग्लव्स। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपने निस्बतन ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज़ एंजॉय करनी है, जिप लाइन लेनी है, यहाँ पे कोई एयर साइकिलिंग करनी है, एकोमोडेशन के बहुत सारे ऑप्शन लेने हैं, वॉशरूम चाहिए, तो महूडन झील कैन बी योर चॉइस। लेकिन वंस अगेन पीसफुल ये जगह नहीं है। यहाँ पे टूरिस्ट खर्च बहुत ज़्यादा होता है। सैफुल्ला निस्बतन बेहतर है, और फिर सैफुल जो नसरुल्ला है वो तो आपको खुद ही सारा अपना अरेंजमेंट वहाँ पे करना पड़ेगा। तो महूडन झील आपकी आंखों के सामने मौजूद है, इसको देखें और एंजॉय करें। जनवरी के मिड है, 15 जनवरी की डेट है 2026। हम यहाँ पे आए हैं। कल परसों स्नोफॉल की प्रोडिक्शन है। अगर स्नोफॉल हो गई तो ग्लेशियर आगे बर्फ़ ज़्यादा होगी तो ये रास्ता फिर बंद हो जाएगा। फिर अगले सीज़न में आप इसको एंजॉय कर सकेंगे, यानी कि गर्मियों में। एक बेहतरीन दिन स्पेंड करने के बाद अब हमारा वापसी का सफ़र शुरू होता है। लेकिन ठहरिए, वीडियो अभी बाकी है मेरे दोस्त। रोड पे आए इस ग्लेशियर को काट के रास्ता बनाया गया था ताकि गाड़ियाँ इसको क्रॉस कर सकें। अगर एक दो दफ़ा और स्नोफॉल हुई तो यहाँ तक आना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। चलिए एक बड़े मज़े की चीज़ आपको दिखाते हैं। मैं कैमरा जूम करता हूँ और आप मुझे बताइएगा कि आपको इसमें क्या नज़र आया। जी हाँ, सामने एक आबशार है जो ठंड की वजह से बिल्कुल मुंजमद हो चुकी है। अरे भाई, क्या बेफिक्री की ज़िंदगी है। बच्चों को देखें और नौजवानों को देखें कि गाड़ी पे इस ठंड को भी इंजॉय कर रहे हैं। वापसी पे थोड़ी देर के लिए हम रेनबो कॉटेज रुके ताकि चाय वगैरह पी के थोड़ा सा आराम कर लें। ये देसी सिस्टम है जी कि यहाँ पे आग भी लगाई जाती है, कमरा भी गर्म होता है, इसके साथ पानी भी गर्म होता है और एक पाइप के जरिए धुएं को बाहर निकाल दिया जाता है। तक मैं तेरी पहुंच तो बहुत दूर आ गया। ए सबात, ए कलाम, ए पहाड़, ए चन्ने, आबशारा, तेरी पहुंच तो बहुत दूर ने। हुण मेरा जिन्ना दिल करेगा मैं करूंगा। तोबा माफी, तोबा 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 माफी, तोबा तोबा। मैं तो मजाक कर रहा था, जोकिंग। तो ये था हमारा आज का ट्रैवल वीलॉग जो महूडन, सैफुल्ला, नसरुल्ला झीलों के बारे में था। और टेम्परेचर ज़हन में रखिएगा, अराउंड -10 से -15 के करीब था। 2-3 बजे के बाद इस टेम्परेचर में मज़ीद शिद्दत आ गई और बेइंतहा ठंड थी। बहरहाल हमने बहुत खूबसूरत टाइम स्पेंड किया। बहुत सारी हसीन यादें जो मरते दम तक हमारे साथ रहेंगी वो हमने यहाँ पे समेटी।
यहाँ भी आपको अखरोट 3 नस्ल की मिलेंगे। 500 रुपये किलो भी है, 600 रुपये किलो भी है, 700 रुपये किलो भी है। और अगर आप 700 रुपये किलो वाले अखरोट की बात करें जो अव्वल नंबर है, उसका जायका बेहतरीन है, थोड़ा बहुत नेगोशिएट भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आए तो ये देसी अखरोट जो उनके यहाँ की सौगात है, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जी यहाँ का देसी बादाम है और ये यहाँ के दरख्तों से निकलता है। यहाँ पे मतलब 1700 रुपये वगैरह किलो के हिसाब से मिलता है और ये यहाँ का बादाम भी आप ले सकते हैं जी। अगर आपको आज का ट्रैवल व्लॉग पसंद आया हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। मेरी अगली एपिसोड इस पूरे सफ़र की बेहतरीन दास्तान में से एक दास्तान है। शाही बाग की वीडियो को मिस मत कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।